अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं रोमन खान और आज आप लोगों से एक ऐसी शख्सियत को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो ना कि सिर्फ एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हैं बल्कि एक प्रोड्यूसर, और अभी तो उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में भी है। द वन इन ओनली डॉक्टर अनमोल कपूर। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी को। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैंने आपका मैं फ़ैन हूँ और आपकी जो वीडियोस होती हैं इतनी अच्छी होती हैं, इंस्पायरिंग होती हैं, मैसेज होते हैं। सो ड्यूरिंग कोविड टाइम जो आपने काम किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम था। थैंक यू सर। वो एक्चुअली क्या था, पूरी दुनिया जो थी वो आपको पता है कि लॉकडाउन लग गया था, तो फिर उस टाइम पे हमारे पास टाइम था कि हम लोग जो है लोगों को एंटरटेन करें। क्या करें, वो छोटा स्क्रीन तो है अपने पास, तो हम ही प्रोड्यूसर, हमने आपका काम भी किया और हमने जो है वो लोगों को एंटरटेन किया, बस लोगों को पसंद आए, अल्हम्दुलिल्लाह। और सर, टेल मी अबाउट योर जर्नी कि आपने शुरुआत कहाँ से की। हमारा तो मैंने आपको बता दिया, हम लोग का जो कोविड के टाइम से हुआ। आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जर्नी तो मेरे बहुत से रहे हैं जी। तो डिपेंड करता कौन सा जर्नी आप पूछना चाहेंगे। एज एन प्रोड्यूसर। एज अ प्रोड्यूसर, हाँ। तो प्रोड्यूसर का जर्नी मेरा शुरू हुआ था 2013-2014 में। ओके। उस समय हमें दिमाग में वैसे ही फतूर आ गया, तो मैंने क्या एक फिल्म मेकिंग के बारे में सीख रहा था। जी जी। बचपन मतलब छोटा था तो मैं कुछ ना कुछ गाने, कुछ कहानियाँ मैं लिखता रहता था। तो कुछ मेरे ड्रामाज, प्लेज कॉलेजेस में लोगों ने प्ले किए हैं, तो मैंने लिखे थे, है ना। शहीद उधम सिंह के ऊपर भी मैंने एक प्ले लिखा था। हमने रशिया में प्ले किया था, सेंट पीटर्सबर्ग में। तो उसको डायरेक्ट भी मैंने किया था उस समय। पंजाब में बहुत टैलेंट है, नो डाउट सर। या पंजाबी आर आर्टिस्टिक पीपल, we are passionate. Anything we do, it comes from our heart. Right. आप लोग सब कुछ पैशन के साथ ही करते हैं। That's true. तो वो हमारे डीएनए में है। तो उसके बाद जब पढ़ाई कर ली, डॉक्टर बन गए, थोड़े बहुत पैसे भी आ गए, तो कहीं ना कहीं भी दिल पे था भी कुछ करते हैं, बनाते हैं। तो एक हमने फिल्म बनाई पटियाला ड्रीम्स में, पटियाला से पास शहर है नाभा, तो वहाँ से हूँ। तो मैंने कहा फिल्म बनाते पटियाला ड्रीम्स, मैंने बनाई। जो मैंने डायरेक्टर को हायर किया उसने कभी बनाई। तो लेकिन हमने अच्छे एक्टर लिए पंजाब के, कुछ बॉलीवुड से एक्टर लिए, और हमें काफी लर्न किया। फिल्म सक्सेसफुल इतनी नहीं हो पाई फाइनेंशियली, क्योंकि गलत टाइमिंग पे रिलीज हो गई, हमें नहीं मालूम था, पहली फिल्म थी। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ये पूरा एल्गोरिथम किसी को समझ नहीं। कभी कभी फिल्म नहीं खराब होती, कभी टाइमिंग ही ऐसी हो जाती है कि आप कुछ नहीं कंट्रोल कर पाते। दैट्स ट्रू। उसके गाने बड़े अच्छे थे, दे स्टिल आर माय फेवरेट सॉन्ग। बिल्कुल, गाने बड़े अच्छे, ब्यूटीफुल, मेलोडियस। तो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ। तो उसके बाद हमने फिर हिंदी की कुछ फिल्में करी, तो सोशल मैसेजेस के साथ करी। फुल्लू फिल्म करी, शारिब हाशमी को हमने एज ए मेन लीड में लॉन्च किया। फिर हमने शाहिद कपूर की जो बहन है सना कपूर, उनको सरोज का रिश्ता में लॉन्च किया हमने कुछ साल पहले। तो बस ये जर्नी चलता गया वहाँ से। वेरी नाइस सर। मुझे एक्चुअली डीएनए से एक माइंड में मेरे क्वेश्चन आया है सर। आपको क्या लगता है मेरी एज क्या होगी? आई थिंक आपकी एज मुझे लग रही है 18-19 साल। अरे सर क्या मतलब, देखिए अब ऐसा अगर कोई लड़की को कहते तो खुश हो जाती है। मैं 32 का हूँ सर। मैं 32 लगता हूँ? क्या कहते हैं आप? अब मैं सच बोलूँ? जी 50 के लग रही है। Really? मजाक कर रहा हूँ यार। अब मेरा ऐसा फ्लैशबैक जाएगा माइंड में, जोया हाँ 50 का हो। अच्छा, उसकी वजह क्या है? नहीं, सो बेसिकली नो वन नोस, ठीक है ना। लेकिन आप यंग लग रहे हैं, माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, है ना। तो देखिए जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं आपके, आप ऑब्वियसली अच्छा खाना खा रहे होंगे, आप ऑब्वियसली अच्छी एक्सरसाइज कर रहे होंगे, है ना। आप पानी भी अच्छा पीते होंगे दिन में, है ना। आप जो बुरी आदतें होती हैं उसे दूर रहते होंगे, जैसे दारू वारू, हाँ दारू से तो है ना, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं बॉडी में, और आप सोते भी अच्छा होंगे, है ना, नींद भी अच्छी लेते होंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको यंग रखने में काम कर रही हैं, ओके, है ना। लेकिन हम इसको मेजर कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए एक छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है। आप 2-3 सीसी ब्लड लेते हो, फिंगर प्रिक से ले सकते हो, है। उस ब्लड को हम टेस्ट करते हैं, है। वहाँ से मालूम पड़ जाता है कि आपकी एक्चुअल एज कैसी है। देखिए जो पासपोर्ट में एज होती है या जो डेट ऑफ बर्थ है हमारी, वो असली एज नहीं है, एक तरीके से सोचिए। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि देखिए हर इंसान अपने एनवायरनमेंट के अनुसार उसकी बॉडी रिएक्ट करती है। कुछ इंसान लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, कुछ जवान रहते हैं। क्या?
मैं मतलब माइंड में एक मेरे सवाल ये आया कि ऐसे तो आपको सबकी रियल एज पता लगती होगी, हाँ तो कोई आपके पास ऐसा आया कि आपको आके बोले प्लीज मेरी रियल एज कम कर दो? आते हैं ना लोग। अच्छा। हाँ जी, वो कहते हैं एक दोस्त है, वो कहते हैं अभी मेरी यार एज कम करो यार। मैंने क्यों करना है? हाँ। कहते यार मुझे और गर्लफ्रेंड्स रखनी है। अच्छा, गुड। तो ये हो सकता है, मतलब पॉसिबल है कि आप अपना रिवर्स लगा लो? मतलब साइंस इतना हो चुका है कि हम स्लो कर सकते हैं, गारंटीड। अच्छा। हाँ, हम एजिंग को स्लो कर सकते हैं। जो एजिंग का जो प्रोसेस है, रिवर्स के टाइप के उस स्टेज पे अभी हम आए नहीं हैं। ओके। लेकिन एक एग्जांपल लीजिए आप, ठीक है? एग्जांपल ऐसे भी, अगर आप एक सेब लेते हैं, है ना, दरख्त पेड़ से सेब लेते हैं, अगर आप उसको उठा के अपने रेफ्रिजरेटर में रख दें उसी समय, है ना, अच्छे टेम्परेचर पे, हमेशा फ्रिज में रहेगा, इवेंचुअली जो सेब भी मर जाएगा, उसका डीएनए भी उसको मार देगा, लेकिन वो काफी देर फ्रिज में रह जाएगा। हाँ, वो रह जाएगा, उसका एनवायरनमेंट अच्छा है ना। बिल्कुल, है ना। अगर ये सेब जो बाहर रखा हुआ है धूप में, वो रिंकली हो गया, मुरझा सा गया है, हाँ, है ना, थोड़ा सा दाग वाग भी आ गए हैं, आप ले आकर उसको फ्रिज में रख दो। अच्छा, वो दिन तो थोड़ी रहेगा। हाँ, जितना मुझे बोटॉक्स लगा लो, फिल्म लगा लो उसमें, सही बात नहीं रहेगा ना फिर तो वो। ऐसे तो आपको अगर यंग रहना है जी, तो आपको अर्ली शुरू करना पड़ेगा। हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कमिट करना पड़ेगा। ओके। तो आप कहते हैं यंगेस्ट लुकिंग एंड हेल्दीएस्ट लिविंग लॉन्गर पर्सन हो सकते हैं। तो मतलब आप बचपन से डॉक्टर हैं क्या? नहीं, बचपन से तो मैं याद है मेरे, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो जब मैं छोटा होता था, मेरे मम्मी कहते हैं भाई तू ना छोटा होता था, कहता था कि मैं, तू कौन था, नाम क्या है? तो मुझे कहता था डॉक्टर अनमोल सिंह। अच्छा, तो मैं छोटा सा था, मुझे मालूम नहीं था, सब कॉन्शियस में चाहता था शायद, राइट। तो शायद खुदा मेरे मुंह से वही निकलवा रहा था मेरी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली क्या है कि मेरा भी ऐसा ही, मुझे एक वाकया याद आया कि मेरे बचपन में, वो आपको पता ही है, क्लास में मैं भी छोटा था तो सबको कहते हैं व्हाट्स योर एम, है ना, यहाँ पे लिखो। किसी ने लिखा या आई वांट टू बी इन आर्मी, किसी ने लिखा डॉक्टर, बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर लिखा, आई डोंट नो क्यों। तो बहुत सारे लोगों ने वो लिखा अपना, ये मतलब डिफरेंट जो भी है। मैंने लिखा आई वांट टू बी अ रॉक स्टार। तो उन्होंने मेरे बाबा को बुला लिया स्कूल पे। माशाल्लाह, रॉक स्टार बन गए। आई डोंट नो, मतलब ये आप हो, आपने जो बात की तो मुझे वो बात याद आ गई कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैं रॉक स्टार हूँ तो नहीं, लेकिन आई एम ट्राइंग इंशाल्लाह कि हो जाए ऐसा, कि पहले से ही बचपन से जो आपका शौक हो, आप उसी को, जो आपका पैशन हो, आप उसी को फॉलो करो। अभी जैसे कि आप हो, आप मुझे ये बताएंगे आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे प्रोड्यूसर हैं या अच्छे एक्टर हैं? क्योंकि मुझे पता चला है अंदर टीम से कि कल आपने जो है अपना डेब्यू भी किया है एक्टिंग में। हाँ जी, किया है। और तो जो डायरेक्टर माशाल्लाह बहुत उन्होंने काम करवाया मेरे से, पसीने आ गए। हाँ, सच में पसीने डलवा दिए उन्होंने। तो हमें बहुत तारीफ की। उन्होंने एकदम ऑपोजिट कहा है सर। उन्होंने कहा एक्चुअली जो वो उनके साथ स्टारकास्ट थे, बोला उनके पसीने छूट गए। वो इतने मतलब एनर्जेटिक और वो एकदम लग ही नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम है आपका कैमरे के आगे। क्योंकि कैमरे के आगे बड़े बड़ों की जो है वो मतलब वो बहुत डरते हैं ना कैमरे के आगे। इट्स नॉट ए इजी थिंग। हाँ जी। तो आप मुझे बताएं, यू आर अ गुड डॉक्टर, गुड प्रोड्यूसर या गुड एक्टर? देखिए, मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे वाह। और अच्छा इंसान बनने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हम निकलते हैं, राइट। तो जहाँ से हमें सेल्फ डिस्कवर होता है, हम अपने बारे में जानने लग जाते हैं ज़्यादा, राइट, कि हम कैसे हैं। बिल्कुल, है ना। तो उसी जर्नी के ऊपर हूँ मैं। अभी मुझे नहीं मालूम मैं बेस्ट किस में हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ किसी ना किसी में बेस्ट बनने की। देखिए, कोशिश तो बहुत सारे लोग करते हैं, यू नो। अभी मैं भी चाहता हूँ, मेरा एक भाई है, ही इज़ अ पायलट। नाइस। हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन हमें कहा ट्रैवल की हद तक। समझ रहे हो आप? तभी एक्टिंग आपको भी अच्छी लगती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको भी क्या लगता है कि अभी मैं रुचि जी से बात कर रहा था, शी सेड आई एम ऑल्सो अ टिकटॉकर, लेकिन सिर्फ आई एम अ स्टॉकर। यू नो, ये बहुत अच्छा है। और जिस तरह से आप साइंस को लेकर आ रहे हो, वो मुझे बताइए कि आपका क्या आइडिया है जो अभी आपने मुझसे डिस्कस किया। देखिए, हम चाहते हैं लोगों तक मैसेज पहुंचे, ओके, कि आपकी असली उम्र क्या है, राइट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको पहले से मालूम पड़ जाए आपकी हाँ, उम्र इस समय क्या है, आप 25 साल की हो, 20 साल की हो, 18 साल की हो, एक्चुअल में जो बॉडी आपकी बॉडी की क्या उम्र है, हाँ, है ना, वही जो पासपोर्ट लिखा हो उसको मैंने नहीं रखता, मैं जानना चाहूंगा। हाँ, वैसे हाँ, तो प्लीज आइएगा, है ना, और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो उससे क्या होगा, एक जो आपके डॉक्टर होंगे, आप भी खुद होंगे, तो आप अपना जो एक हेल्थ प्लान बना सकते हैं। आप अपना एक स्केड्यूल बना सकते हैं, जैसे सेब की मैंने एग्जांपल दी, कि मैंने कैसे अब अपने आप को प्रिजर्व करना है। मैं जल्दी बूढ़ा हो रहा हूँ तो वो चीजें जो खराब कर रही हैं मुझे, मैं बंद कर दूं। बिल्कुल ऐसा ही है, राइट, ठीक है ना। है जो चीजें मुझे यंग रख रही हैं या यंग रखेंगी उसको और मैं ज्यादा करूं। हाँ, अगर होगी नॉलेज तभी तो कर पाएंगे हम। बिल्कुल। तो ऐसे हमने कुछ टेस्ट हैं जो हमने क्लिनिक दुबई में खोला है, उसका नाम है बायोलॉन्जेविटी। जो क्लिनिक है वो लॉन्जेविटी की बात करता है। लॉन्जेविटी ये होता है कि आप जो हेल्दी पीरियड है जिंदगी का, जी कितना लंबा आप रख सकते हो। ओके, ठीक है ना। अगर आपकी सपोज कर लीजिए किसी इंसान को 30 साल में 40 साल में शुगर की बीमारी हो गई। हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, वो बहुत यंग है, और उन्हें जो है वो डायबिटीज है। हाँ जी, अब उनको वो डिजीज स्टेट में आ गए, हेल्थ स्टेट में नहीं है वो। हेल्थ स्टेट उसको कहा जाता है जब आपको बीमारी नहीं है, आप कोई दवाई रेगुलर तौर पे नहीं रह रहे हैं, है ना, डॉक्टर ने कोई डायग्नोज नहीं करी आपको बीमारी को रेगुलर। बिल्कुल, इट मीन्स आप हेल्थ स्टेट में है। अगर वो डायबिटीज 30 साल में हो जाती है उनको, तो डिजीज स्टेट में आ गए। अब वो उनकी उम्र लंबी ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, तो अब वो ट्राई भी करें तो भी ट्राई करेंगे, हाँ, एक्सटेंड कर लेंगे। हाँ, मतलब जैसे आपने कहा कि हम उसे रोक सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्लो, अगर ध्यान रखेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखेंगे वो, है ना, ढंग की दवाइयाँ लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वेट को लिमिट, एक्स्ट्रा ओबेसिटी रखेंगे, मोटापन रखेंगे, इम्पॉसिबल बात है ना। अगर ढंग तो उसकी उम्र लंबी कर सकते हैं। बेसिकली जिस दिन भी किसी डायबिटिक किसी भी इंसान को, अगर आप मुझे कहें डॉक्टर कपूर आपको आज डायबिटीज होगी, डायग्नोसिस हो गया आपको, उसी दिन मेरे 10 साल खुदा ने ले लिए, 10 साल गायब हो गए। राइट, हाँ, ऐसा ही है। अगर मैं मेहनत करूं, हाँ, तो मैं 10 साल वापस कैप्चर ले सकता हूं, कर सकता हूं। बिल्कुल, हमें मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, बहुत है। लेकिन वो जब डिजीज स्टेट आ गई है ना, वो हमें परेशान कर देती है। तो हमारी जो क्लिनिक का फोकस है, हम आपको जो हेल्दी स्टेट है उसको लंबा रखना चाहते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, मतलब इसकी कोई एप्लीकेशन भी है क्या? देखिए, एक बायोलॉन्जेविटी ऐप हमने लॉन्च करी है। आप हाँ जी, हाँ जी, तो छोटा सा एक मैसेज देना चाहते हैं उसके थ्रू। हमने एक बड़ा अच्छा टूल उसमें डाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। आप बायोलॉन्जेविटी ऐप स्टोर पे जाइए, ऐप स्टोर पे, गूगल प्ले पे जाइए, ऐप स्टोर पे जाइए और बायोलॉन्जेविटी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। है, उसके बाद अगर आप उसे रजिस्टर करेंगे तो उसमें आपका जो वेरिएबल होता है, फिटबिट है या एप्पल वॉच है या आपके पास कुछ और भी वेरिएबल आप पहनते हो या आपके पास है, तो उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। है ना। उसके बाद जो आपका डेटा आपके हाथों में होता है, आपके फ़ोन में आता है, और एआई उसको अब लर्न करना शुरू कर देते हैं कि आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आप कितने घंटे सोते हो, कितनी एक्सरसाइज करते हो, कितने स्टेप्स वॉक करते हो, फिर आपको रिकमेंडेशन देना शुरू कर देती है ना। उसी में एक और अच्छा बहुत सारा टूल डाला हुआ है। बहुत से लोगों को मालूम ही उनका ब्लड प्रेशर क्या है ना, डॉक्टर के पास जाकर चेक करते हैं पुराने ज़माने जैसा मशीन लगा के। इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। आप ऐप खोलिए, अपना चेहरा दिखाइए, फेस स्कैन से आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट मिल जाता है। फेस स्कैन करने से? हाँ जी, मतलब ये कहाँ पहुंच गया भाई, ये तो रियली। हाँ जी, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, लाइव है। आप डाउनलोड कर लीजिए आज ऐप को। मैं डेफिनेटली डाउनलोड करूंगा, करके उसकी वीडियो बना के लोगों को दिखाइए आप। मैं तो ऐसा करूंगा क्योंकि मेरा तो काम है, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और इतने सारे लोग जो हैं वो मुझे फॉलो करते हैं। अगर उनमें से 10 लोग भी ये उनका फायदा हो जाए तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। हाँ जी, तो ये तो आप सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और बहुत से कुछ है उसमें। उसमें ये भी मालूम पड़ जाता है कौन, अगर हम बाहर जो हवा होती है, जो हमारे आसपास की हवा अगर हम ले रहे हैं अंदर, तो वो भी हमारी उम्र कम कर देती है। अगर उसमें बहुत सारी पोल्यूशन हो, बहुत सारी चीजें हों, है ना, तो वो आपको बताती है अगर आप इस एयर को कंटिन्यूसली ब्रीथ करेंगे तो कितने दिन जिंदगी के आपके कम हो रहे हैं। वाकई में देखिए, हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हमको कोई आइडिया नहीं होता। एट द एंड हम क्या करते हैं, हम किसी क्लिनिक में जाते हैं, हमारा बीपी चेक करो, हमारा शुगर चेक करो, और जब वहाँ से हमें एक कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है कि आपको डायबिटीज़ हो गया है ना, अल्लाह ना करे आपका ये बीपी हाई है, डाउन है, आपकी एज 25-30 में आपका बीपी हाई होता है, तो इट्स अ बिग थिंग। मतलब इनडायरेक्टली आप लोगों की इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हो सर, सच्ची बता रहा हूँ कि आप लोग ये चीज़
उस चीज में ले आओ, उस डिवाइस में ले आओ जिससे आजकल इंसान जुड़ा हुआ है। हाँ जी, और फ्री में कर रहे हैं, और फ्री में, ऐप फ्री में अवेलेबल है। देखिए मतलब इसमें अभी मेरे जैसा इंसान, मैं अपनी बात करूंगा, और मेरे जैसे बहुत सारे होंगे जो फोन के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकते। वो हमेशा अपने डिवाइस के साथ होते हैं और इसी डिवाइस से आप फायदा उठा सकते हो। दिस इज वेरी गुड। अरे सर, मैं तो कहता हूँ डॉक्टर कपूर सर, आप इसके ऊपर मूवी बनाइए। और में आपको स्टार करना पड़ेगा। एक्टर तो आपके सामने बैठा ही है। देखिए हम लोग भी कितने तेज हैं, कहाँ से स्टोरी लेके आया और खुद पे ले आया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जरूर फ्री में काम करवाऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल सर, आपके लिए तो कुछ भी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो लोगों के लिए, हम आपके लिए फ्री में काम करेंगे सर। हाँ, थैंक यू। जरूर क्यों नहीं। तो ये तो मतलब मेरे लिए सबसे पहले मैं डाउनलोड करूंगा ये ऐप को, क्योंकि मेरे लिए मेरा कोई डॉक्टर दोस्त नहीं है। मेरी बचपन से नहीं, ये गलत कह दिया आपने। मैं कौन हूँ? था सॉरी, आपसे मैं बोलने लगा था कि मेरा कोई भी डॉक्टर दोस्त नहीं है आपसे मिलने से पहले। ठीक है, जब से आपसे मिला हूं यार, एक डॉक्टर मेरे माइंड में ऐसा था कि एक डॉक्टर जो होते हैं, सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर, थोड़े ऐसे बोल दो, दिल में जो है बोल दो, खड़ूस टाइप के होते हैं, मुझे ऐसा लगा था कि वो सिर्फ अपने मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं वो। जब मैंने आपसे बात की तो मुझे ऐसा लगा नहीं सर, आप हमसे ज्यादा अच्छे हो, मतलब आपको हमसे ज्यादा नॉलेज है मूवीज की, आपको हमसे ज्यादा नॉलेज है सोशल नेटवर्क की और हर एक चीज की। तो मैं गलत था। मुझे एक्चुअली क्या है, वो इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है आज भी, तो कभी मैंने डॉक्टर दोस्त बनाया ही नहीं। बट सर, आपके साथ मेरी दोस्ती हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इट वॉज लवली मीटिंग यू सर। और मैंने बहुत कुछ जाना साइंस के बारे में भी। देखिए हम ऐसे लोग हैं, आपको तो खुद पता है सर, आप हैं सरदार, हम हैं पठान। हमें तो या ठोक के या एंटरटेन करके समझाओ कोई भी चीज। अच्छा, सही, बिल्कुल इसी तरीके से हम समझते हैं। बिल्कुल, हम ऐसे ही समझते हैं। तो आपने हमें इतना एंटरटेन किया कि हमें समझ आ गया है कि व्हाट इज एक्चुअल साइंस। हाँ जी, तो बहुत अच्छा है और आपने बहुत इजी बनाया लोगों के लिए। मैं आप लोग से भी यही कहूँगा गाइज, अभी डाउनलोड करिए सर प्लीज़, अगर आप बता दें। हाँ जी, ऐप का नाम है बायोलॉन्जेविटी, बी से शुरू होती है, BIONGEVITY। आप वेबसाइट भी है bionjevity.com। हमारा क्लिनिक है दुबई में, पहला ऐसा क्लिनिक दुनिया में खोला गया है, एंड जो एक्सेस आपको मिलेगा, सर्विसेज आपको मिलेंगी आपके हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, और माशाल्लाह किसी भी दिक्कत के लिए आपको जो टेस्टिंग, जो सर्विसेज आपको मिलेंगी दुनिया में वो कोई नहीं दे सकता। दुनिया में, दुबई छोड़ी, दुनिया में नहीं कोई दे सकता वो चीज़। अमेजिंग सर। सर मैं एक्चुअली ऑन कैमरा एक चीज़ करना चाहूँगा। अभी ये मेरा इंस्टाग्राम है सर, तो इस पे प्लीज सर, आई वांट टू फॉलो यू। मैं आपका फैन बन गया हूँ। अरे नहीं, मैं आपका फैन हूँ। नहीं वाकई, आई वांट टू फॉलो यू यार। तो मैं गाइस नीचे आईडी मेंशन करूंगा, मेक श्योर आप लोग भी फॉलो करें। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच सर। नहीं, थैंक यू, आपने इतनी सेवा करते हैं। देखिए लास्ट में ये कहूँगा, देखिए हंसना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप हंसते हैं, लोगों को हंसाते हैं, है ना, वो आप लोगों की उम्र लंबी कर रहे हैं। जो लोग हंसते हैं ना, एक थेरेपी है। हाँ नहीं, हमारे हार्मोन्स होते हैं ना बॉडी में, जब हंसते हैं हम, तो हमारे जो बुरे वाले हार्मोन होते हैं कम हो जाते हैं, अच्छे वाले बढ़ जाते हैं। तो वो हमारी उम्र को लंबा करते हैं। सर आप लोगों ने हेल्थ के लिए सब बनाया, ब्लड प्रेशर के लिए बनाया, डायबिटीज के लिए बनाया। एक पर्सनल सवाल है, मतलब है ना, अंडर द टेबल बोल सकते हैं। अच्छा, जबान के लिए कुछ बना है जिसकी लंबी जबान हो ऐसे? हाँ जी, बना है। अच्छा, हाँ, वो क्या? उसका नाम है टेप लगा दो उसके ऊपर। अरे सर, फिर आप नहीं समझे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब उसके लिए तो मेरे पास, खुदा के पास भी सोल्यूशन नहीं है। वाकई में सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी चिट चैट हुई। अब तो हम मिलते रहेंगे, अब हम फ्रेंड्स बन गए हैं, ठीक है ना। अब इंशाल्लाह ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, पक्का। टिल देन आप लोग दुआओं में याद रखिए, और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं प्लीज़ सर को फॉलो करिए, क्योंकि ये आपका ख्याल रख रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं गाइस। तो टेक केयर एंड खुदा हाफिज, शब बखैर।